नाज़रीन कराम, आज वालिदैन का मकाम व मर्तबा और हुकूक़ व फ़राइज़ पे बात होगी और मैं इब्तिदा में उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ जो अपना पैसा जब वालिदैन खर्च करते हैं तो खर्च करते हुए उन पे एक अजीब सी निगाह से जो है वो सवालिया निशान बनाते हैं। आइए ज़रा इस वाक़े से इब्तिदा करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद मुझसे पूछते तक नहीं और मेरा माल खर्च कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बुलाओ इसके वालिद को। उनके वालिद को जब पता चला कि मेरे बेटे ने बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरी शिकायत की है, तो नाज़रीन उन्होंने दुख और रंज के कुछ अशार दिल ही दिल में पड़े, ज़ुबान से अदा नहीं किए, ये जहन में रहे। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उधर जिब्राइल अमीन भी तशरीफ़ ले आए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है कि इनसे फरमाए कि पहले वो अशार सुनाएं जो इनकी ज़ुबान पर नहीं आए बल्कि उनके दिल ने पढ़े थे, लेकिन अल्लाह ने उसको सुन लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं आपके रब पर कि वो कैसा रब है कि मेरे अंदर तो एक ख्याल आया था लेकिन अल्लाह ने वो भी सुन लिया। फरमाया, अच्छा पहले वो अशार सुनाओ जो तुम्हारे मुकदमे का फैसला तो हम बाद में करेंगे। बहरहाल अब वो अशार नाज़रीन अरबिक में है, उसका मैं तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब आप सुनेंगे आप यकीन मानिए वो औलादें जो सख्त दिल हैं, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन आपका कलेजा फट जाएगा जो जुमले एक बाप ने अपने बेटे को अदा किए और वो दिल ही दिल में अदा किए थे। वो फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ लगा दिया। जब तू गोद में था तो मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान रहा। तू सोता था और हम तेरे लिए जागते थे, तू रोता था हम तेरे लिए रोते थे, और सारा दिन मैं तेरे लिए खाक छानता था और रोजी कमाता था। अपनी जवानी को गर्मी और खिजा के थपेड़ों से पिटवाता था, मगर तेरे लिए गरम रोटी का मैं हर हाल में इंतजाम किया करता और कि मेरे बच्चे को रोटी मिले चाहे मुझे मिले या ना मिले, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आए चाहे मेरे आंसुओं के समुंदर इकट्ठे हो जाएं। जब कभी तू बीमार हो जाता तो हम तेरे लिए तड़प जाते थे, तेरे पहलू बदलने पे हम हजारों वसवसों में मुब्तला हो जाते थे, तेरे रोने पर हम बेकरार हो जाते थे, तेरी बीमारी हमारी कमर तोड़ देती थी और हमें मार देती थी। हमें यूं लगता था तू बीमार नहीं बल्कि मैं बीमार हूं, तुझे दर्द नहीं उठा बल्कि मुझे दर्द उठा है। तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी और हर पल ये खतरा होता था कि कहीं मेरे बच्चे की जान ना चली जाए। इस तरह मैंने तुझे परवान चढ़ाया और खुद मैं बुढ़ापे का शिकार होता रहा। तुझ में जवानी रंग भरती चली गई और मुझसे बुढ़ापा जवानी छीनता चला गया। जब मैं इस सतह पर आया कि अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत पड़ती है और तू इस सतह पर आ गया कि तू बेसहारा चल सके, तो मुझे तमन्ना हुई कि जैसे मैंने उसे पाला है ये भी मेरा ख्याल करेगा, जैसे मैंने उसके नाज बर्दाश्त किए हैं ये भी मेरे नाज बर्दाश्त करेगा। फिर लेकिन तेरा लहजा बदल गया, तेरी आंखें बदल गईं, तेरे तेवर बदल गए। तू मुझे यूं समझने लगा जैसे मैं तेरे घर का नौकर हूं, अस्तगफिरुल्लाह। तू मुझसे यूं बोलने लगा जैसे मैं तेरा जर खरीद गुलाम हूं, अस्तगफिरुल्लाह। तू ये भी भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला, तेरे लिए कैसा जागा, तेरे लिए कैसा रोया, तड़पा और मचला। आज तू मेरे साथ वो कर रहा है जो आका अपने नौकर के साथ भी नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह। अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका और मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका तो कम से कम पड़ोसी का तो मकाम दे दे। ये जुमले नाज़रीन काट जाते हैं, मैं दोबारा अदा कर देता हूं ये जुमले कि अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका और मुझे बाप का मकाम न दे सका तो कम से कम पड़ोसी का मकाम तो दे दे कि पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल पूछ लेता है और तू बुखल की बातें करता है। नाज़रीन कराम, ये अशार सुनने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक बहने लगे, चश्मान मुबारक से इस अंदाज से आंसू बहने लगे कि आपकी रीश मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से फरमाया कि उठ जा मेरी मजलिस से, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप ही का है, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप ही का है। बस ये है असल बात जो औलादों का समझ लेनी चाहिए।